अस्सलामुअलैकुम टू ऑल इकोनॉमिक लवर्स। आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स एल्बन एंड बर्नानकी की बुक का थर्ड चैप्टर जो हम कर रहे थे उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे। सॉरी फॉर द लेट वीडियो, कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से ये वीडियो जो है थोड़ी सी डिले हो गई। ठीक है, तो हम विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम जो चैप्टर नंबर 3 था प्रोडक्टिविटी आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, उसका पार्ट नंबर 3 करेंगे, जिसके अंदर हम आज शिफ्ट्स इन लेबर डिमांड कर्व जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब कौन से हमने जो पिछला लेक्चर किया था उसमें हमने तो ये डिस्कस किया था कि लेबर डिमांड कर्व किस तरह से ड्राइव होता है, उसको नॉमिनल टर्म्स में किस तरह से ड्राइव करते हैं और उसकी रियल टर्म्स में किस तरह से हम वेजेस वगैरह को उसका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, आज का भी जो टॉपिक है उसी से रिलेटिव है। ठीक है, उसी टॉपिक की एक्सटेंशन है। बेसिकली हम देख रहे हैं कि आज के टॉपिक में कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लेबर डिमांड कर्व को शिफ्ट करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि लेबर डिमांड को शिफ्ट करते हैं, जो कि सबसे एक पहला है जो है प्रोडक्टिविटी और दूसरा होता है उसमें कैपिटल स्टॉक्स। ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अच्छा, हमने पिछले जो लेक्चर्स है इसमें हमने डाटा को थोड़ा कवर किया था, हम इसको रिकॉल करते हैं थोड़ा सा। हम एक एग्जांपल लेके चल रहे थे जो कि बुक में गिवन है, जिसमें हम देखते थे कि नंबर ऑफ कुछ एम्प्लॉयज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डॉग्स को ग्रूम कर रही है। ठीक है, अब ये डाटा लिया हुआ था, ये हाइपोथेटिकल डाटा है। ठीक है, और हमने सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको हमने डेवलप किया। ठीक है, अब नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो हम फर्स्ट कॉलम में देख रहे हैं। ठीक है, जो कि इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, फिर इसी तरह साथ नंबर ऑफ डॉग्स ग्रूम्ड हैं पर वर्कर। ठीक है, पर हर एक जो वर्कर है वो कितने डॉग्स को ग्रूम कर रहा है। ठीक है, फिर हमने उनका एमपीएन निकाल लिया, यानी टोटल जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो निकाल ली, और फिर उसके बाद उनकी मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो थी वो निकाल ली। ठीक है, सो अच्छा, अब हम अगर इसको थोड़ा सा देखें कि हम कहते हैं कि अगर एक जो वर्कर है पहला वो 11 डॉग्स को ग्रूम कर रहा है, इसी तरह जो दो वर्कर्स हैं अगर 2 करें तो वो 20 डॉग्स को ग्रूम कर रहे हैं। ठीक है, जब हमने कहा अगर हम अब फर्ज कर लेते हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो इंक्रीज होगी, किसी भी वजह से कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आई इकोनॉमी में, कोई ऐसी इनोवेशन आई जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो गई। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि कोई ऐसा म्यूजिक इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से डॉग्स की ग्रूमिंग की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब जो पहले जो वर्कर एक डॉग को ग्रूम कर रहा था 1 घंटे में या पर डे में, ठीक है, अब वही वर्कर जो है वो मोर देन 1 डॉग को ग्रूम कर सकता है बाय प्लेइंग दैट पर्टिकुलर म्यूजिक। ठीक है, सो अब हम उस डेटा को लेके चलेंगे कि हमने कहा कि प्रोडक्टिविटी अब डबल हो गई। प्रोडक्टिविटी के डबल होने की वजह से, यानी इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी की वजह से प्रोडक्टिविटी इनहेंस हुई। अब हमारा डाटा जो है वो क्या हो गया कि हमने देखा कि पहले नंबर ऑफ डॉग्स ग्रूम थे वो 11 थे। ठीक है, सो प्रोडक्टिविटी के इनहेंस होने की वजह से प्रोडक्टिविटी डबल हो गई। ठीक है, डबल होने की वजह से अब जो नंबर ऑफ डॉग ग्रूम कर रहा है एक एम्प्लॉय वो 22 कर रहा है। इसी तरह टू जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं वो 40 डॉग्स को ग्रूम कर रहे हैं, 54 डॉग्स को कर रहे हैं, 4 एम्प्लॉयज जो हैं वो 64 को कर रहे हैं, 5 एम्प्लॉयज 70 को कर रहे हैं और 6 एम्प्लॉयज 72 को कर रहे हैं। अगर इनका हम मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ जो लेबर है उसको निकालते हैं, तो जब हम सिंगल विदाउट इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे थे तो पहली जो है वो 1 पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो 11 आ रही थी, क्योंकि हमें पता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो डिक्रीजिंग होती है, डिक्रीजिंग रेट के साथ होती है। हमने देखा भी, ये जो नीचे हमने एक ग्राफ बनाया है, हमने देखा कि वेजेस को अगर हम कांस्टेंट रखें, क्योंकि हमने इस एग्जांपल में देखा था वेजेस जो है वो 240 कांस्टेंट थी, अगर हम बुक को ही लेके चलें तो 240 वेजेस जो है वो गिवन थी। ठीक है, सो वेजेस को हमने जब कांस्टेंट रखा तो जैसे जैसे हम मोर ऑफ लेबर को हायर कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीजिंग की तरफ जा रही है, यानी नेगेटिवली स्लोप्ड है। ठीक है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर का जो कर्व है वो हमारा नेगेटिवली स्लोप्ड है। सो पहली जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थी वो 11 से 9 पे आई, फिर 9 से 7 पे आई, 7 से 5 पे आई, फिर 3 पे आई, फिर 1 पे आई। इसी तरह जब हम अब टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाने के बाद जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो भी डबल हो गई। ठीक है, यानी पहले 11 थी तो अब 22 हो गई, 9 थी तो 18 हो गई, 7 थी तो 14 होगी, 5 है तो 10 होगी, 3 एंड 6 एंड 1 फॉर 2। ओके,
नेक्स्ट हमने निकाला था जी मार्जिनल रेट ऑफ जो मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ जो हमारा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर है वो, ठीक है। ये इसको हमने किस तरह से निकाला था, हमने एमपीएन को मल्टीप्लाई किया था प्राइसेस के साथ, ठीक है। सो जब हमने रियल को किया 11 के साथ किया, ठीक है, 240 को मल्टीप्लाई, फिर हमने अब इसको जो हमने डबल किए हैं प्राइसेस, तो 330 को 22 को हमने मल्टीप्लाई किया है 240 के साथ, ठीक है। इसी तरह 18 को मल्टीप्लाई किया है 240 के साथ, प्राइसेस के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्राइसेस हमें गिवन थी जो कि 240 थी, ठीक है। सो हमारे पास ये वैल्यूज जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। अच्छा, अब अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, अब अगर देखा जाए, जब हमने हमारी ऑप्टिमल कंडीशन देखी थी तो हमने कहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो इक्वल होना चाहिए नॉमिनल वेजेस के, ठीक है। यानी MRPN जो था वो हमने कहा था वो इक्वल होना चाहिए W के, सही। सो जब हम रियल एनालिसिस जो नॉमिनल एनालिसिस कर रहे थे, तो अब अगर देखें तो 240 के अकॉर्डिंगली हम तब तक जो लेबर है हायर करेंगे, जो फर्म है वो लेबर तब तक हायर करती है जब तक MRPN उसकी वेजेस के इक्वल नहीं हो जाता, ठीक है। अगर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो ज्यादा, यानी रेवेन्यू उसको ज्यादा पड़ रहा है और उसको वेजेस कम देनी पड़ रही है, तो ऑब्वियसली वो विलिंग होगा मजीद लेबर्स को हायर करने पे। और इसी तरह जब अगर वेजेस ज्यादा होने लग जाएं और रेवेन्यूज को कम जनरेट हो रहा हो, तो वो विलिंग होगा कि वो वहां पे लेबर को कम हायर करें, या फिर वो लेबर को जो है वो फर्म से निकाल दे, ठीक है। सो अब देखिए, अगर हम एनालिसिस इसको करते हैं तो हम कहते हैं कि 240 जो है वो लेस देन 660 है, तो मजीद लेबर हायर करेंगे। 540 भी ग्रेटर देन 240 है, 420 भी ग्रेटर देन 240 है, 300 भी ग्रेटर देन 240 है, बट 180 इज लेस देन 240, ठीक है। सो जो फर्म है वो 4 जो लेबर्स है वो हायर करने के लिए विलिंग होगी, ठीक है। यहाँ तक जो लेबर्स हैं वो हायर करने के लिए वो फर्म विलिंग होगी, ठीक है। जो फिफ्थ लेबर है वो हायर करने पे विलिंग नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे उसकी जो प्रोडक्टिविटी है, जो उसको कॉस्ट देनी पड़ रही है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो उसकी नॉमिनल वेजेस है, ठीक है। So if technology improves, the addition of music will increase the productivity, ठीक है। टेक्नोलॉजी जैसे इंप्रूव होती है तो म्यूजिक, फॉर एग्जांपल म्यूजिक के इंट्रोड्यूस होने की वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी इनहेंस होगी। प्लेइंग सर्टेन टाइप ऑफ म्यूजिक डबल्स द क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी डबल की हमने ऑफ डॉग्स ग्रूमिंग एट अ टाइम। सो नॉमिनल हमने जब देखा कि हमने कहा 180 जो है वो लेस देन 240 होता है, ठीक है, तो 4 लेबर शुड बी हायर्ड, ये हम पीछे डाटा के थ्रू देख चुके हैं। इसी तरह अगर रियल टर्म्स में देखें तो रियल जब हमने देखी थी अपनी टर्म, तो हमने ये देखा था कि हमारी जो रियल वेज निकल रही थी वो 8 निकल रही थी, ठीक है। सो 8 के अगर हम 240 को 30 पे डिवाइड करें तो वो 8 आता है, ठीक है। हमने वेजेस को प्राइसेस के ऊपर डिवाइड किया, ठीक है, तो हमें हमारी रियल वेज निकल आई। रियल वेज जो थी वो 8 निकली, तो 10 जो है वो ग्रेटर देन 8 है, जिसकी वजह से हम जो है 4 लेबर्स हायर करेंगे, 5th लेबर को हायर नहीं करने के लिए विलिंग होगी जो फॉर्म होगी। टेक्नोलॉजी इंक्रीज कैन शिफ्ट द लेबर डिमांड कर्व। अब जब टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई है तो उससे क्या हुआ, हमारा जो लेबर डिमांड कर्व है वो शिफ्ट होगा ऑब्वियसली, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है, तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने से लेबर का डिमांड जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ठीक है। एंड मोर क्वांटिटीज में प्रोड्यूस, ठीक है। सो क्वांटिटीज जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो सकती हैं। अब वेजेस जब इंक्रीज होती हैं, ठीक है, हम अब इसको थोड़ा सा जो है कॉम्प्रिहेंसिव वे में देखते हैं कि जब वेजेस इंक्रीज हुई तो उससे क्या लेबर डिमांड कर्व पे क्या असर होगा कि वो डिक्रीज हो जाएगा। हम अगर इस ग्राफ में देखें, ठीक है, तो वेजेस जो है यहाँ पे हमारा इस एक्सिस पे वेजेस जब इंक्रीज हुई, पहले अगर वेजेस यहाँ पे थी, अब वेजेस इंक्रीज हुई हैं, तो पहले लेबर डिमांड यहाँ थी, ठीक है, तो अब लेबर डिमांड कम जो है होने लगी है। फर्म जो है वो कम लेबर डिमांड कर रहा है क्योंकि वेजेस इंक्रीज हो गई हैं, अब उसको ज्यादा कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी वेजेस इंक्रीज होती है लेबर की डिमांड कम हो जाती है। इसी तरह जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो लेबर की डिमांड इंक्रीज होगी। इसी तरह कैपिटल स्टॉक अगर इंक्रीज होगा, फर्म के पास कैपिटल स्टॉक ज्यादा आने लग गया है, ठीक है, तो फर्म क्या करेगी, अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेगी, ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, जिसकी वजह से उसको ज्यादा लेबर की जरूरत होगी, तो वो लेबर की डिमांड को ज्यादा कर देगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे ग्राफ के थ्रू भी हम इसको देख लेते हैं कि जब भी हमारी जो वेजेस हैं
वो इंक्रीज हुई है, ठीक है, वेजेस के इंक्रीज होने से लेबर की डिमांड कम हो जाती है। एग्रीगेट लेबर डिमांड, ठीक है, अब एग्रीगेशन की अगर तरफ देखें हम, एग्रीगेट जो है वो ओवरऑल समेशन को कहते हैं, ठीक है। जनरलाइज अगर हम करें कि लेबर के बिहेवियर को, ठीक है, या इंडिविजुअल जो फर्म है उसके बिहेवियर को जनरलाइज करते हैं, तो हमें पता चलता है कि जो लेबर डिमांड कर्व है वो रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन वेजेस एंड लेबर डिमांड, ठीक है। जो हम लेबर डिमांड का कर्व है वो वेजेस और लेबर की डिमांड का रिलेशनशिप शो कर रहा होता है। अब इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है वेजेस का और लेबर की डिमांड का। वेजेस इंक्रीज होंगी तो लेबर की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, इसी तरह वेजेस डिक्रीज होंगी तो लेबर की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो ये नेगेटिवली स्लोप कर्व होता है। हाई वेजेस फर्म विल डिमांड लेस लेबर, ठीक है। जैसे जैसे वेजेस जो है वो जिस फर्म की हायर वेजेस होती हैं उनको लेबर की डिमांड वो कम करती हैं फर्म्स। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरे स्टूडेंट्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई क्यूरीज हो रिलेटेड टू द टॉपिक तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हैप्पी लर्निंग।